हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु में नाइट्रोजन का अणुभार 28, ऑक्सीजन का अणुभार 32 तथा आयतनों का अनुपात 4:1 हो 4:1 हो तो ध्वनि की ऑक्सीजन में चाल क्या होगी? ध्वनि की ऑक्सीजन में चाल ज्ञात कीजिए। ये वैल्यू हमको दी हुई है। अब चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा से इसको प्रारंभ करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहली बात देखो, जब भी हम वायु की बात करते हैं, ठीक है, तो वायु में मुख्यतः क्या क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है, और भी कई जो अक्रिय जो गैसें हैं वो पाई जाती है। ठीक है, और जो अपना क्या बोलते हैं वाष्प है, वो वाष्प पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो नेग्लिजिबल होती है, इनको नेग्लेक्ट करते हैं अपने ध्वनि की चाल के एनालिसिस के लिए। ऑक्सीजन और N2 को यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, वैसे तो नाइट्रोजन को भी यहाँ पे हम मेजॉरिटी को केस में नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन अब लिया जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल जो सिनेरियो होता है उसमें O2 तो को अगर हम 1 मोल लें तो नाइट्रोजन को हम लेते हैं लगभग 79/21 टाइम। ठीक है, लेकिन पर्सन में हमको बोला गया है, ठीक है, लेकिन पर्सन में कुछ अलग बोला गया है। ठीक है, पर्सन में बोला गया है कि अगर O2 अगर 1 मोल लेते हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन को 4 मोल लेना है। तो हम इसके हिसाब से अब यहाँ पे चलने वाले हैं। ये थी। ठीक है, अगर ऐसा केस होता है तो हम जो वायु का कुल अणुभार जो लिखते हैं वो लिखेंगे m एयर बराबर m पहला कंपोनेंट, ठीक है, तो वो क्या है ऑक्सीजन, गुणा मोल लिख दो या फिर उसका आयतन लिख दो, क्योंकि मोल और आयतन जो है वो समानुपाती होता है। हम एक चीज जानते हैं ना कि मोल और आयतन जो है वो समानुपाती होते हैं। ठीक है, तो मोल लिख दो फिर आयतन लिख दो। तो मैं यहाँ पे आयतन लिख रहा हूँ। ठीक है, VO2 प्लस MN2 प्लस इंटू VN2 बटे VO2 प्लस VN2। ठीक है, ऐसा लिखते हैं। दूसरी चीज, गैसीय माध्यम में, किसी भी गैसीय माध्यम में, किसी भी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल हम लिख सकते हैं गामा P बटा रो या फिर गामा RT बटा M, अगर हम आदर्श गैस की कंडीशन मान के चल रहे हैं। तो ये हमारे पास में मुख्य उदाहरण होती है। चलो देखते हैं हमें दिया क्या गया है, डाटा क्या दिया है। दिया है क्या क्या दिया है। सबसे पहली चीज, ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो चाल का मान दिया हुआ है वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड है। और क्या दिया है, नाइट्रोजन का अणुभार दिया है, ऑक्सीजन का अणुभार दिया है। ठीक है, तो MN2 28 है, MO2 32 है, और क्या दिया है, और दिया है इनके आयतनों का अनुपात। ठीक है, तो VO2 बटे VN2 हमको दिया हुआ है 4, सॉरी ये VN2 बटे VO2 है। ठीक है, VN2 बटे VO2 है, ये 4:1 दिया हुआ है। ठीक है, अब प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न को हल कर तो अब अगर हम लिखें, अगर हम वायु का जो कुल जो अणुभार है वो निकालना चाहें तो क्या आएगा, MN2 VN2 प्लस MO2 VO2 बटा VN2 प्लस VO2। क्या करते हैं हम,
VO2 को दोनों तरफ से ऊपर से और नीचे से कॉमन लेते हैं, तो VO2 में कॉमन ले लिया, यहाँ पे भी VO2 कॉमन लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, MN2 गुणा VN2 बटा VO2 प्लस MO2, ठीक है, बटा यहाँ पे बचेगा VN2 बटा VO2 प्लस 1। ये हो गया, ये VO2 से VO2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हम ये सारी वैल्यू हमको दी हुई है, इनका ये अनुपात भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ये वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा MN2 का मान मेरे पास है 28 गुणा VN2 बटा VO2 का मान 4 है, 4 बटा 1 है, प्लस VO2 का मान मेरे को 32 दिया हुआ है, फिर से VN2 बटा VO2 का मान 4 है प्लस 1। ये मान जब मैं निकालता हूँ तो इसकी वैल्यू मेरे पास में निकल के आती है, इसकी वैल्यू निकल के आती है 28.8, ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये आती है। अब मेरे पास में m का मान आ गया। अब एक बात मैं जानता हूँ, जैसा कि मैंने उदाहरण लिखा है कि ध्वनि की चाल होती है गामा RT बटे m, तो वायु में ध्वनि की चाल को मैं लिख सकता हूँ v बराबर गामा RT बटा m। तो v डायरेक्टली ये जो है ये होगा 1/m के समानुपाती। क्यों? क्योंकि गामा R और T ये समान रहने हैं। क्यों? क्योंकि हमें तापमान भी समान लेना है, ठीक है, बाकी गामा और R तो समान है ही, तापमान समान है, T समान है, मतलब वो बदल नहीं रहा, और गामा R तो नियत है ही। तो इसका मतलब क्या है कि V अगर मैं लिखूं O2 बटा V एयर, ये आ जाएगा √m एयर बटा m O2। तो VO2 का मान मैं लिख दूंगा V एयर गुणा m एयर बटा m O2, ठीक है। तो V एयर का मान कितना कितना दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो 332 गुणा, इसका मान अभी निकाला है हमने 28.8, ये रहा 28.8, और MO2 का मान मेरे पास है 32। इसको जब हम हल करते हैं तो इसका मान निकल के आता है 314.96 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया VO2 का मान। मतलब ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल इतनी होगी। अगर वायु में इतनी है तो ऑक्सीजन में 314.96 होगी, अगर प्योर ऑक्सीजन ले, ठीक है। इस प्रकार से हम नाइट्रोजन में निकाल सकते हैं। इस प्रकार से हम इसका हल करते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। धन्यवाद।